थॉमस मैल्थस, जो कि एक बड़ा नाम है डेमोग्राफी की दुनिया के अंदर, जो कि एक बड़ा नाम है पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर। इन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की, मैल्थूसियन थ्योरी, जो कि ग्लूमी पिक्चर प्रेजेंट करती है। और यकीनन मैंने आपको बताया कि आज की दुनिया में भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये थ्योरी बड़ी इफ़ेक्टिव जो है वो हमें साबित होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि स्कार्सिटी ऑफ फूड होती जाएगी अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज़ होता जाएगा। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर आपकी आबादी बढ़ेगी, हर 25 साल के बाद आपकी आबादी डबल होगी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बड़ी तेज़ी के साथ, मैथमेटिक्स में जैसे 2 और 4, 4 के बाद 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो दिस इज़ हाउ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वर्क। हावेवर थॉमस मेल्टन ने ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कही कि उनके हिसाब से, जो उनके एस्टिमेट थे, जो उनके प्रोजेक्शंस थे, उनके हिसाब से जो आपकी फूड स्कार्सिटी है, जो आपकी सॉरी फूड प्रोडक्शन है, इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज एज पर द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। So we can see a very visible, very very a see difference between the arithmetic progression and a geometrical progression. थॉमस मेल्थस की थ्योरी दुनिया में, आज की दुनिया में जब हम 2021 आ चुका है, उसके अगर हम देखें तो ये थ्योरी काफ़ी हद तक बहुत से ममालिक के अंदर अभी भी बड़ी सिग्निफिकेंट साबित हो रही है। बिकॉज बहुत से ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ओवर पॉपुलेशन का शिकार है, स्कार्सिटी ऑफ फूड है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप बात करें, हम अब खाने की उन चीज़ों को भी इंपोर्ट करते हैं जिसका आज से कुछ साल पहले तक कभी जिक्र भी नहीं था। खाने की आम आइटम्स जो हैं डेट क्लियरली इंडिकेट द स्कार्सिटी ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल टोमेटोज जो हैं, विच इज़ अ वेरी probably a very common and very also an important ingredient जब हम जो है वो खाना बनाते हैं, पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो खाना बनता है, टोमेटो जैसी चीज़ें, ये भी हम लोग, अगर हम हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हम बाहर से मंगवा रहे हैं और महंगे दामों यहाँ पे बिक रहा है, और यहाँ पे अक्सर हमें कभी चीनी बहरान नज़र आता है, कभी हमें यहाँ पे गंदम का बहरान नज़र आता है। ये किस चीज़ के इंडिकेट कर रहा है? ये थॉमस मेल्थस की थ्योरी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा। हमारी जैसी कंट्रीज में ये थ्योरी अभी भी फिट है। हावेवर अगर हम बात करें थॉमस मेल्थस की थ्योरी के ऊपर, बहुत से जो डेमोग्राफर्स हैं, एनालिस्ट हैं, those who talk about the components of the population studies, आपकी जो ऑप्टिमम थ्योरी है, ये इसको सुपीरियर डिक्लेयर करते हैं ओवर मैल्थस थ्योरी। ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ी ग्लूमी पिक्चर पेश की है और मैल्थस का तो एतबार ही नहीं है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे, मैल्थस का ह्यूमन कैपेसिटी पे एतबार नहीं है। क्यों इंसान इस लाइक नहीं होगा कि अपनी बढ़ती आबादी को अपनी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ नीड्स को जो है वो पूरा कर सके, और ऑप्टिमम लेवल जो है अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंगली हम पॉपुलेशन का अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ एनालिस्ट जो हैं, इन्होंने थॉमस मैल्थस की थ्योरी को सुपीरियर भी कहा, सुपीरियर फ्रॉम मैल्थूसियन थ्योरी। सो अगर हम कहते हैं कि लेट्स से, अगर हम इस पे बात करते हैं कि ये थ्योरी सुपीरियर है, ऑप्टिमम थ्योरी सुपीरियर है मैल्थस की थ्योरी से, तो वो कैसे है? अब मैल्थस ने बात की, द मैल्थूसियन लॉ इज़ अ जनरल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। मैल्थस एक अप्लाई कर देता है अपनी थ्योरी दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के ऊपर। उसने एक ओवरऑल प्रोडिक्शन दी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कंट्री के रिसोर्सेज इस वक्त, अगर आज की दुनिया में बात करें और मेल्थस की ही थ्योरी को बात की जाए, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको इशू बताए, हमारे जैसे इशू कनाडा में नहीं हो सकते, हमारे जैसे इशू साइबेरिया में नहीं हो सकते। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आबादी कम है। दुनिया के और भी ऐसे मुल्क हैं जो कि कोप अप कर रहे हैं अपनी आबादी की नीड्स को। द ऑप्टिमम थ्योरी अगर सुपीरियर है, कुछ एनालिस्ट के बकौल, is superior to Malthusian theory because it studies the population problem in relation to the economic condition of the particular country. ये कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे ऑप्टिमम थ्योरी बात करती है कि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, और अगर आपकी पॉपुलेशन उस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करती है, तो पॉपुलेशन के हर फर्द की जो पर कैपिटा इनकम है, या जो आपकी जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, और कंट्री जो है वो
अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ जाती है, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के अंदर एक बैलेंस पैदा होता है, हम ऑप्टिमम लेवल को अचीव करते हैं। मैल्थस का नैरो व्यू कहा जाता है, नैरो विजन कहा जाता है। ही रिलेटेड द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन टू द फूड सप्लाई। Cannon, on the other hand, had a much wider outlook. He related the problem of population or total production of the country, both industrial and agriculture. मैल्थस की थ्योरी में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कम था, नेचुरल रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, ज़मीन का नेचुरल रिसोर्सेज का कम होना, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह के कम होने की वजह से ह्यूमन सफरिंग्स की तरफ उसका बहुत ज़्यादा इशारा था। कैनन ने जो है वो प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन को रिलेट किया है प्रोडक्शन के साथ। Let's produce more and let's solve the problem. Let's make people of any country productive one, और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कीजिए, पर कैपिटा इनकम में इजाफा कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसमें भी तनासुब पैदा होगा और एक अच्छा बैलेंस आएगा पॉपुलेशन के अंदर, अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री के अंदर। मैल्थूसियन थ्योरी को स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जो कि अप्लाई करती थी टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्टिमम थ्योरी एक डायनेमिक हो सकती है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पर कैपिटा इनकम में राइज विद द एक्सपेंशन इन द आउटपुट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, स्किल, कैपिटल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ये बात तो सच है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, अब आगे मैं आपको जब हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ाऊँगी, तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वी आर एडवांसिंग एट अ वेरी प्रोग्रेसिव लेवल। हमारे यहाँ हम एडवांसमेंट की तरफ हैं, हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की तरफ हैं, हम बहुत सी एडवांसमेंट की तरफ हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंसान जो है वो हर जो है चीज़ों को कोप अप नहीं कर सकता या उसका कंट्रोल नहीं कर सकता। मैल्थस थ्योरी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं की गई है। तो रियलिज्म की तरफ अगर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, ऑप्टिमम थ्योरी जो है वो एनालिस्ट कहते हैं डैट इज़ मोर रियलिस्टिक एज कम्पेयर टू द मैल्थूसियन थ्योरी। मैल्थूसियन डॉक्ट्राइन फिलोसफी, इसका जो फिलोसफी थी इट्स सिंपली थ्योरेटिकल एंड इज डिवोइड ऑफ ऑल प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। कुछ आरी है, कुछ इसको फरागत है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के साथ। एनालिस्ट ये कहते हैं, क्रिटिक ये कहते हैं इसके ऊपर कि ये जो आपके प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इसने नहीं ली, it regard all increase in the population bad for they bring untold miseries to the people. On the other hand, optimum theory जो है it is practical because it regards an increase in the population not only desirable but also necessary for the maximum utilization of the country's natural resource. अगर आपको याद हो, मैंने आपको मैल्थूसियन थ्योरी के अंदर प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स बताए थे। अब मैल्थस तो बात करता है वाइप आउट कीजिए अपनी कोई ऐसे सर्टेन चेक्स लगने चाहिए जिससे आपकी पॉपुलेशन वाइप अप हो। ऑप्टिमम थ्योरी ऐसी बात नहीं करती। ऑप्टिमम थ्योरी लोगों का होना किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर वो उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगियों के अंदर एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस करता है, सोसाइटी के अंदर कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ अपनी रेस करता है और एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्जॉय करता है। फर्दर अगर बात करें, द मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक एग्जम्पशन ऑफ द निगार्डलेस ऑफ द नेचर। दिस बिलीव अराइजेज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन द एग्रीकल्चर। हाउएवर जो ऑप्टिमम थ्योरी है, इट मोर रियलिस्टिक व्यू व्हेन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इट डज नॉट ऑपरेट इन एग्रीकल्चर इमीडिएटली बट आफ्टर द मैप्स ऑप्टिमम पॉइंट को अगर हम अचीव कर लें। मैल्थस जो था वो थोड़ा ऑब्सेस था, उसने ग्लूमी पिक्चर दी, ही क्रिएटेड अ फेयर ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थ्योरी ने बहरहाल इसके ऊपर बात नहीं की, उसने बात की अचीव कीजिए पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज़ कीजिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कीजिए, अपने एग्रीकल्चर को, एंड एन्जॉय द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डजेंट मैटर इवन इफ द population increasing, if these things are increasing, the situation is quite desirable. Malthus was essentially a pessimistic, जो analysts कहते हैं. It's not me that I'm saying that. Some analysts are, because we are comparing the Malthusian theory and the optimum theory, that he had a pessimistic view. उसने gloomy picture portray की, floods के थ्रू, इसके थ्रू से कहा चेक लगा दिया जाए या ह्यूमन बींग्स अपने ऊपर चेक लगा दें, शादी ना करें या बच्चों की पैदाइश पे चेक लगाएं। द ऑप्टिमम थ्योरी सुपीरियर एनालिस्ट कहते हैं मैल्थूसियन थ्योरी से,
ये सफरिंग के ऊपर बात नहीं करती, ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू देती है और आबादी के दरमियान बैलेंस और रिसोर्सेज के दरमियान बैलेंस में तफसील से बात करती है। और ये भी बताती है कि आबादी कंस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव साबित नहीं हो सकती किसी भी नेशन के लिए, अगर डिज़ायरेबल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए और अपनी प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा इनकम में वो कंट्री अपने लोगों की पर कैपिटा इनकम में इजाफा करने के काबिल हो।